हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्क के समय पैसा कहाँ लगाएं या वर्क के समय कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, ऐसे टाइम पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पर स्टॉक मार्केट भी लगातार डाउन जाता है। तो ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कहाँ पर पैसा लगाएं या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपके मन में भी यह सवाल चल रहा है तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दुनिया में युद्ध शुरू हो जाए, जैसा कि अभी चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन, तो इस समय पर सबसे पहले क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल आता है, क्या ऐसे समय में सारा पैसा डूब जाता है या स्मार्ट इन्वेस्टर यहीं से पैसा बनाते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कौन से इन्वेस्टमेंट सेफ हैं और कैसे बड़े इन्वेस्टर इसी सिचुएशन में प्रॉफिट बनाते हैं। जब भी वॉर होता है, मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, स्टॉक मार्केट लगातार गिरता है, फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं और मार्केट में फियर बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉर के समय हर सेक्टर नहीं गिरते। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, वॉर के समय कौन से एसेट सेफ होते हैं। पहला है गोल्ड। गोल्ड को वॉर के समय दुनिया का सबसे बड़ा सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो हमेशा गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि लोग रिस्की एसेट्स छोड़कर सेफ एसेट्स में शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई वॉर होता है या कोई टेंशन होती है तो इसका सीधा असर ऑयल पर पड़ता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑयल का हब है। यहीं से पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई होता है। वॉर के समय सप्लाई रिस्की हो जाती है और इससे ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है। इससे एनर्जी कंपनीज को फायदा होता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, एलपीजी की कीमत बढ़ने से लोग क्या खरीद रहे हैं, इंडक्शन चूल्हा, सोलर एनर्जी की ओर लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। उसके बाद आता है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि वॉर के समय गवर्नमेंट ज्यादा वेपन खरीदती है और ज्यादा वेपन बनाती है। आप गूगल पर जाकर डिफेंस सेक्टर के स्टॉक सर्च कीजिए और वहां पर उनका प्राइस चेक कीजिए और वहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को बिगिनर के लिए सबसे अच्छा एसेट माना जाता है। जिन लोगों के पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, वे लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा काम फंड मैनेजर करता है। हमें केवल इन्वेस्ट करना होता है या हर महीने अपनी सिप देनी होती है। फंड मैनेजर हमारे पैसों को मैनेज करता है, वही हमारे पैसों को डाइवर्सिफाई रखता है और अलग अलग कंपनी के स्टॉक में लगाता है या अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं तो यहाँ पर हमारा पैसा एवरेजिंग होता रहता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी हम सिप करते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तब भी हम सिप करते हैं। तो ऐसे में हमारा लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। दोस्तों, उसके बाद एक सवाल आता है कि ऐसे में कहां पर इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे में स्मॉल कैप फंड्स बहुत रिस्की होते हैं और हमें पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए और इस समय हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, यदि आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज कम है तो चलिए एक रियल एग्जांपल को समझते हैं। 2020 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट गिरा और लोगों ने पैनिक सेलिंग कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने अपनी सिप स्टार्ट रखी, उन लोगों ने 2-3 साल में ही ह्यूज रिटर्न पाए। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि वॉर के समय आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं या वॉर के समय कौन कौन से सेक्टर ऊपर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने मार्केट में पहले से ही पैसा लगाया हुआ था और अभी तक आपका पैसा लॉस में है, तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। अपनी सिप स्टार्ट रखो, पैनिक सेलिंग मत करो, पेशेंस रखो और सही समय का वेट करो, क्योंकि मार्केट हमेशा क्रैश के बाद रिकवर ही होता है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।